जी हां दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला। करो या मरो का ये मुकाबला है दोस्तों। जो ये मुकाबला जीतेगा वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगा टी20 के। आप सभी को बता दें कि अभी तक दोस्तों ये मुकाबला पूरी तरीके से कह सकते हैं कि 1-1 की बराबरी से देखने को मिला है। भले ही दोस्तों टीम इंडिया काफ़ी कमज़ोर नजर आई हो कोविड-19 के चलते, क्योंकि उसके 8 खिलाड़ी दोस्तों आइसोलेट हो गए, जिसमें सूर्य कुमार, ईशान किशन, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नाम थे जो अभी तक इन सीरीज में दोस्तों पूरी तरीके से कामयाब हो रहे थे। लेकिन ऐसे में टीम इंडिया की मुश्किलें तब बढ़ी जब उनकी कोविड रिपोर्ट कुणाल पांड्या की पॉजिटिव पाई गई और बाकी खिलाड़ियों की दोस्तों सेहत को ध्यान में रखते हुए बाहर बैठाया गया। आपको बताएंगे दोस्तों आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के दौरान कुछ स्टाफ मेंबर दोस्तों कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनके जो क्लोज यानी कि जो संपर्क में आए थे उन सभी को दोस्तों जब रिपोर्ट आई नेगेटिव तो उनको खेलने की इजाज़त मिल गई। आखिर टीम इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इजाज़त मिली बाकी 8 खिलाड़ियों को खेलने की, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज के प्लेइंग 11 के बारे में बता दें कि कौन सा एक नया खिलाड़ी खेलता नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों पिछले मुकाबले में दोस्तों हमने देखा था कि नवदीप सैनी इंजर्ड हुए थे तो उनका रिप्लेसमेंट होना तो तय था। अब आपको बता दें कि किस प्रकार से टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है वो ये कह रही है कि शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़। तो दोस्तों सबसे पहले शिखर धवन, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ उनके साथ ओपनिंग करेंगे। पिछले मुकाबले में भी इन दोनों ने ओपनिंग की थी, 49 रन तक की पार्टनरशिप देखने को मिली थी। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने भी दोस्तों 20+ रन की पारी खेली थी। संजू सैमसन ने अपने बल्ले से निराश किया था, नीतीश राणा ने तो और भी निराश किया था। लेकिन उसके बाद दोस्तों गेंदबाज थे भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, राहुल चहर, संदीप वॉरियर। जी हाँ दोस्तों, ये नया खिलाड़ी टीम इंडिया की तरफ से खेलता नजर आ रहा है। आपको इनके बारे में बता दें तो आईपीएल में दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेलते हैं चेतन साकरिया, वरुण चक्रवर्ती, ये और 2 खिलाड़ी हैं। तो संदीप वॉरियर दोस्तों आज खेलते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका की प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालें तो दोस्तों पिछला मुकाबला जीते ही थे और टीम अच्छा कर ही रही है, तो शायद वो बदलाव नहीं करते, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं। अब आविष्का फर्नांडो, विनोद भानुका, सदीरा समरविक्रमा और पथुम निसांका, दसुन शनाका जो कप्तान है, धनंजय डी सिल्वा, वनिंदो हसरंगा, रमेश मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, अकीला धनंजय, दुष्मंत चमीरा, दोस्तों ये खिलाड़ी हैं। आज के मुकाबले में दोस्तों एक चमत्कार ही हुआ, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता, जो अभी तक पूरी सीरीज में कमाल नहीं कर पाए थे। अभी तक 2 टॉस हुए थे, इससे पहले दोनों ही टॉस वो हारे थे, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को पहले ही बल्लेबाजी करने का न्योता मिला था। लेकिन आज अगर टीम इंडिया जीती टॉस तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर शिखर धवन ने पहले बल्लेबाजी का ही फैसला किया है, क्योंकि वो जानते हैं जो पिछला मुकाबला था अगर उसमें 150 यानी 150 रन का स्कोर खड़ा हो जाता तो श्रीलंका की हार थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 150 रन तक का चेस कर पाना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा था। बारिश की वजह से पिच और भी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों शिखर धवन का अब यह फैसला सही है या गलत, आने वाला समय ही इसकी गवाही देगा। अब दोस्तों यहाँ पर संदीप वॉरियर आए हैं। नवदीप सैनी दोस्तों पिछले मुकाबले में खेल रहे थे एज अ गेंदबाज। टीम इंडिया के महज 5 ही बल्लेबाज बचे हैं जब 8 प्लेयर आइसोलेट हो गए हैं, जिसमें धवन, गायकवाड़, पडिक्कल, सैमसन और राणा है। बाकी सब दोस्तों गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार हल्का फुल्का बल्ला चलाना जानते हैं, एक ओडीआई मुकाबले में इन्होंने बल्ला चलाया था, पिछले मुकाबले में कुछ 12-13 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा सिर्फ बाकी सब गेंदबाज ही है, प्योर गेंदबाज, कुछ नहीं आता बल्ले से उनको कमाल दिखाना। तो दोस्तों 5 ही बल्लेबाजों के भरोसे पूरा मैच रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें इस सीरीज़ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की, अगर ये मुकाबला दोस्तों शिखर धवन जीत लेते हैं अपनी कप्तानी के अंदर और ये सीरीज़ जीत लेते हैं तो उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि वो अपनी कप्तानी करते हुए इतनी उम्र दराज के बावजूद भी सीरीज़ अपने नाम करी थी। ऐसा कमाल दोस्तों धोनी, कोहली, गांगुली भी नहीं कर पाए थे। उनके लिए भी बहुत दिक्कत थी जब वो शुरुआत में कप्तानी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ से कुछ खिलाड़ियों का रोड टू टी20 वर्ल्ड कप तक का रास्ता खुल सकता है, यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो सीधा टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने जा सकते हैं यहाँ पर अगर अपना अच्छा खेल दिखाएंगे। अब कुलदीप यादव दोस्तों लगातार प्रभावित कर रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने अच्छी विकेट चटकाई थी, 2 विकेट चटकाई थी, अपने नाम ली थी। भुवनेश्वर कुमार भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस रफ्तार में नहीं दिखे। पिछले मुकाबले में लास्ट की 12 गेंदों पर 20 रन चाहिए थे, जहाँ जो पहले वाला ओवर था वो भुवनेश्वर कुमार नहीं डाला, तो उसमें अगर 12 रन नहीं दिए होते तो कल का मुकाबला ही टीम इंडिया जीत जाती सेकंड टी20। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, टीम इंडिया हार गई और मुकाबला करो या मरो तक पहुंच चुका है, यानी जो जीता वही दोस्तों सिकंदर बनेगा, साफ सीधी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि शिखर धवन ने टॉस जीतने के बाद क्या कहा। उन्होंने कहा वी आर गोना बैट फर्स्ट, वी लुक टू पोस्ट अ गुड स्कोर, हम बड़ा स्कोर करने की तरफ देखेंगे। अवर बॉलिंग इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, हमारी गेंदबाजी बहुत मजबूत है तो हम उसको पहले करके ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करने आएगी तो वो खुले विचार से, खुले मन से खेलती नजर आएगी, काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, तो 5 बल्लेबाजों के लिए बाद में चेस करना मुश्किल हो जाएगा, अंडर प्रेशर बल्लेबाजी करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक तरीके से अच्छा ही फैसला है।
सो वी आर गोइंग टू डिफेंड, यानी कि वो डिफेंड करना पसंद करेंगे। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन टूडेज गेम, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी प्रेशर फ्रॉम द पास्ट। सैनी इज इंजर्ड, वी हैव गोट संदीप वोरिया, ही इज डेब्यूटिंग टुडे, यानी कि आज उनका डेब्यूट हो रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों धशुन शनाका ने कहा, जो श्रीलंका के कप्तान है, उन्होंने कहा कि इसरू उड़ाना की जगह पथुम निशांका को यहाँ पर टीम में शामिल किया गया है और उनके लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि घरेलू मैदान है दोस्तों। एक तो उनका आर प्रेमदास कोलंबो का ये स्टेडियम, उसके बाद अगर टीम इंडिया उनके ही घरेलू मैदान पर आके हरा के चली जाए और सीरीज़ ही जीत जाए, ना ही ओडिया जीते ना ही T20, तो बहुत बेइज्जती बदनामी वाली बात इनके नज़रिए से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमने एक टॉपिक भी उठाया था शुरुआत में कि जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में कोविड केसेस सामने आए थे तो उनमें खेलने की इजाज़त क्यों दे दी गई थी जब वो खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए थे। अब आपको बता दें दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जो 8 खिलाड़ी थे, पहले उनके नाम बताते हैं। सूर्य कुमार, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, दीपक चहर, कुलदीप, युजवेंद्र चहल, मनीष पांडे, कृष्णप्पा गौतम, ईशान किशन। सवाल ये उठ रहा था कि ये 8 कृणाल पंड्या के क्लोज कॉन्टैक्ट में कैसे आए। अब इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये भी बात कुछ हल्की फुल्की सामने आई है कि इन सभी ने कृणाल के कोरोना पॉजिटिव आने से एक दिन पहले साथ में मिलकर खाना खाया था। तो ये वजह साफ नज़र आ रही है कि इन सभी ने साथ में खाना खाया, तो बहुत क्लोज थे। इसी वजह से BCCI की मेडिकल टीम ने इन्हें क्लोज कॉन्टैक्ट माना और जो मीडिया रिपोर्ट्स को जानकारी दी उसमें साफ बताया गया है कि दोस्तों पहले कृणाल के संपर्क में आए 8 खिलाड़ियों से कहा गया था कि वह आखिरी 2 T20 मैच खेल सकेंगे, क्योंकि उनकी सेहत में सुधार था। हल्के फुल्के लक्षण दोस्तों सब में ही होते हैं, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिल रहे थे। अब BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने चयन समिति से बात करने के बाद इस फैसले को पलट दिया। उन्होंने माना गया कि बाकी खिलाड़ियों की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो। ये 8 खिलाड़ी 30 जुलाई तक आइसोलेट रहेंगे, जब तक तो दोस्तों ये सीरीज़ पूरी तरीके से खत्म हो चुकेगी। इसके बाद भी दोस्तों 30 जुलाई तक अगर कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जाता है तो भी वो क्वारंटाइन ही रहेगा, बाकी सभी खिलाड़ी भारत देश आ जाएंगे। अब ये कहा गया है दोस्तों कि भारतीय टीम और कृणाल का RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद दोस्तों उन सभी को दोस्तों एक चार्टर्ड प्लेन से वापस भारत देश ला दिया जाएगा। इसका बंदोबस्त BCCI की तरफ से कर दिया गया है लगभग। दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ दोस्तों इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए हैं, उनके भेजने के लिए काम भी चल रहा है। इन्हें इंग्लैंड में टेस्ट टीम में शामिल होना है। हालांकि इंग्लैंड जाने से पहले इनके 3 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए। तो ये तो दोस्तों बात हो गई इन सभी की हेल्थ अपडेट की। साथ ही साथ अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और बड़ी जानकारी आपके सामने रखें तो वो ये है कि आज का मौसम कहीं पूरा मैच ना बिगाड़ दे दोस्तों, क्योंकि ये भी पिछले हमने मुकाबले में देखा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी। एक दिक्कत वो भी सामने आई थी, माफ़ कीजिएगा, जब श्रीलंका बल्लेबाजी कर रही थी, 2 ओवर लास्ट के बचे थे, तब हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तब दिक्कत आई थी। तो क्या आज के मुकाबले में बारिश होगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसका जवाब दोस्तों कह सकते हैं कि 70% चांसेस है कि बारिश हो सकती है, 30% चांसेस है कि नहीं हो सकती है। बारिश का मौसम है, बादल छाए रहेंगे, कब ये बादल बरस जाए कहना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, आप ये मैच कहाँ देख सकते हैं तो सोनी लिव ऐप पर दोस्तों ये लाइव स्ट्रीमिंग होगा, मैच देख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी 10/3 पर हिंदी कमेंट्री, सोनी 6 पर इंग्लिश कमेंट्री और अन्य भाषाओं के लिए सोनी के अलग चैनलों पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो DD स्पोर्ट्स और Jio TV के माध्यम से आप फ्री में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों यह है आज के मैच की पूरी जानकारी कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करेगी। 5 ही बल्लेबाज हैं लेकिन 6 गेंदबाज हैं। सैमसन विकेट कीपरिंग करेंगे, कप्तान शिखर धवन है, उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार, संदीप वोरिया डेब्यूट कर रहे हैं। देखते हैं किस वजह से इनको शामिल किया गया है, क्या इनके अंदर खूबी देखी गई। पहले अर्शदीप का नाम सामने आया था, उसके बाद साई किशोर का नाम सामने आया था, लेकिन उनको छोड़ के संदीप वोरियर को चुना है। क्या ये तुरुप का इक्का साबित होंगे? इसी के साथ साथ जो यहाँ पर श्रीलंका ने एक बदलाव किया है पथुम निशांका के रूप में, क्या वो उनके लिए कारगर साबित होंगे? आखिर क्या है माजरा दोस्तों, ये मैच के अंत के बाद ही पता चलेगा। देखते हैं दोस्तों मैच में क्या होता है। प्रेडिक्ट स्कोर 150 से 160 के बीच नजर आ रहा है अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रही है तो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।